कराना चाहता हूं कि बलदेव राज शर्मा जी की जान पर खतरा है, उन्होंने इस बात को कहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? खतरा है, किससे है, क्यों है? विशाल जी, देखिए, जो वैष्णो माता के श्राइन बोर्ड का जो इस समय मसला चल रहा है रोपवे का, कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है कुछ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। ये हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, ये हम भी चाहते हैं कि पार्टी लोगों मतलब के रणदीप सेठी issues साहबा, मैंने तमाम लोगों को बुलाया इसीलिए है ताकि पता चले कि कौन जी, ऐसा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अभी उस पार्टी के लोग यहाँ पर नहीं है, आपके इसमें डिबेट में नहीं है, आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इनसे भी ये सवाल करना बनता है कि इस इश्यू को पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, जबकि डेवलपमेंट तो सब चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जनता की हितों को ध्यान में रखा जाए, जनता के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। और एलजी साहब भी जो देखने को मिल रहा है कि उनकी डेलीगेशन उनके साथ मिल भी रही है, जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के तहत उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है, कुछ चीजों पर, मुद्दों पर सहमति बनी है, कुछ पर नहीं बनी है। तो मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिसाइज ना करके आपस में सहमति बनाकर हर वर्ग को बिठाकर, इसमें एनसी को भी मुझे लगता है इनिशिएटिव लेने की, क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय एनसी के हैं और मुख्यमंत्री के नाते उनका दायित्व बनता है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी इश्यू क्रिएट होता है तो एज ए मुख्यमंत्री उनको उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर लांछन लगाकर, एक दूसरे को जान की धमकी दिलवाकर ऐसे एपिसोड क्रिएट करके जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल खराब। मैंने वही पूछा रणदीप सेठी साहबा कि जान की धमकी किसे दी गई, किसने दी? देखिए, जब इस तरीके के कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होते हैं तो इस तरीके की भाषा का यूज होता भी है। तो ये देखने का जो काम है वो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। क्या वो एनसी के कार्यकर्ता है जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, किसी को मारने की धमकी दे रहे हैं? सिटिंग एमएलए को अगर मारने की धमकी दी जा रही है, ये कहीं पे सही नहीं है। इस बार देखने को मिल रहा है कि इस बार एमएलए को कुछ समझा नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री जी की असेंबली में इस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है, जहां खुद असेंबली में ऐसी भाषा का उपयोग हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि ठीक है, ओके। मैं पहले राउंड में 1 से 1.5 मिनट में चाहता हूं कि आप सभी अपनी बातें रख दें ताकि सबको मौका भी मिल जाए। मैं रणदीप सेठी साहब आपके पास दोबारा आऊंगा। फिलहाल मैं रुख करना चाहता हूं, हमारे साथ मौजूद है करण सिंह जी जो स्पोक्स पर्सन है माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के। करण सिंह जी, ये कटरा रोपवे वाला प्रोजेक्ट क्या है? जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलदेव राज शर्मा बीजेपी केवल, उनका कहना है कि जो प्रोटेस्टर्स है, जो प्रदर्शनकारी है, उनकी तरफ से मुझे धमकियां भी मिल रही है और ये धमकी जो प्रोटेस्ट करवा कोई और रहा है, उन्होंने नाम लिया है। आप अगर जी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप इस पर। सबसे पहले जय माता दी जी। मैं सभी को पैनलिस्ट को जय माता की कहूंगा। मेरा नाम करण सिंह है और मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रांत सह मंत्री के नाते भी कार्य देखता हूं। इसलिए पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये प्रोटेस्ट है, ये स्थानीय लोगों का है, जहां के में जो रहने वाले हैं उन्हीं लोगों का है। ये जो अगर किसी पार्टी के साथ विशेष जोड़ा जा रहा है तो इसमें राजनीति की जा रही है। मेरा भी यही मानना है कि इसमें राजनीति ना की जाए। जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत करके माता वैष्णो देवी की जो आस्था है, बाणगंगा, चरणपादुका और अर्धकुंवारी, उस रास्ते को कट ना किया जाए और माता रानी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और जहां पे जो, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस जगह पे देश में जितने भी धार्मिक स्थान है उसके आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पे लोगों को रोजगार भी होता है। और जहां दो पक्ष हैं, एक पक्ष तो आस्था का है, दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि 4.5 लाख आदमियों के करीब जहां पे रोजगार है, कटरा से लेके 3.5-4 किलोमीटर तक। और श्राइन बोर्ड चाहता है कि एक साइड से कटरे को छोड़ के, बाईपास करके, और हमारे जो ट्रेडिशनल रोड है उसे छोड़ के एक अपनी ही जगह से रोबे, एक अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में एक जगह दूसरी जगह से रोबे लगा रहा है, उसी का विरोध हो रहा है। अगर ये सही तरीके से बातचीत करते तो इतना मसला नहीं बढ़ता। इन्होंने खुद ही जानबूझ के जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है, उसी की वजह से सारा हो रहा है। इसमें विधायक जी तो एक पक्ष थे ही नहीं। विधायक जी का काम था हमारे साथ बैठ के बातचीत करना और आगे हमारी बातचीत रखना। और पीछे जब हड़ताल हुई थी 2024 दिसंबर को, तो विधायक जी हमारे साथ थे उस टाइम भी। अब बीच में क्या हुआ कि उन्होंने अगर विधायक जी ये कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से मुझे जान की धमकी मिल रही है, तो फिर इसका मतलब है कि जो भी प्रदर्शन लोग कर रहे हैं उन पर एक सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, अब विधायक जी को, क्योंकि इसका जो संघर्ष समिति है उसका मैं भी स्पोक पर्सन हूं, और हमारे साथ जो माताएं, बहनें, बच्चे, नौजवान, युवा हैं, किसी ने कोई, हम एक सिविलाइज लोग हैं, हमें ऐसी भाषा ना हम बोलते हैं। कहीं न कहीं हीटा मूवमेंट अगर कहीं
विधायक जी का कोई बयान आया होगा, तो कोई अगर किसी बच्चे ने कुछ ने कह दिया होगा तो वो अलग बात आ गई। नहीं तो विधायक जी तो हमारे अपने घर के हैं। विधायक जी को हम जान के से मारने की किसी ने कोई धमकी नहीं दी, अभी तक तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं हुई है। रफीक राशिद साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। फर्स्ट राउंड में चाह रहा हूं सबसे पहले बारी बारी से इस मसले को समझ लिया जाए। रफीक राशिद साहब सीनियर पीडीपी के लीडर है और आकाश वर्मा भी जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन एनसी। रफीक साहब, आप पीडीपी इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? काफी लंबे वक्त से ये मुद्दा चला आ रहा है, इस पर तनाजा है, काफी जोरदार और जबरदस्त तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है। कई बार हमने देखा पुलिस के साथ उसमें झड़पें भी हो गई थी। ये पीडीपी से कैसे देख रही है? मतलब क्या आपने इसको छोड़ दिया, ये मुद्दा पीडीपी के काम का नहीं है, या पीडीपी इसमें शामिल है कि ये मुद्दा कैसे ये राजनीति का शिकार हो रहा है, सियासत का शिकार हो रहा है? विशाल जी, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि 2 महीने पहले हमारी जो सदर है महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो बजाय खुद वहां पर चली गई थी और वहां कुछ लोगों से और ट्रेडर से भी मुलाकात हुई थी और अच्छा खासा इंटरेक्शन होता रहा था। जहां तक इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, तो मैं न सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बल्कि हर एक प्रोजेक्ट जो भी गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए बिलाखिर ये होता है कि लोग इससे कितने मुतमईन हैं, लोग इससे कितने खुश हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर वो लोग ही खुश नहीं है इन प्रोजेक्ट से, वो लोग ही इसकी मुखालफत करते हैं, तो फिर सरकार को, जो भी सरकार हो, उनको सोचना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, वो हर इशू को धर्म से रिलेट करती हैं। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर यहाँ की सियासत का भी, सियासी सूरत हाल का भी बड़ा परेशान कुन नहीं। देखिए, ये काफी सुर्खियों में आ गया, मुझे लगता है रफीक साहब, आप पिछले कुछ दिनों से लगता है न्यूज आपने अगर देखी या सुनी हो, एक विधायक अगर ये कहे कि मेरी जान पर खतरा है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, उनको कोई उकसा रहा है। वो कौन उकसा रहा है? वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा है, जो उनका इल्जाम है एमएलए साहब का कि डिप्टी सीएम के उकसावे पर लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एमएलए साहब को कंक्रीट एविडेंस लेकर सामने आना चाहिए। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आपको पता है हमारे लीडर रोज ही कुछ ना कुछ बयान सुबह करते हैं और शाम को उसकी तरदीद करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो मेरा ये रहेगा कि वो कंक्रीट एविडेंस लेकर, अगर तो आप छोड़ ही दीजिए, उन्होंने बयान दिया है, सवाल ये कि अगर उनके बयान में वाकई सच्चाई है तो बहुत गंभीर बात है ना। ये बहुत गंभीर विषय है, गंभीर बात है। उनको ये एविडेंस लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के सामने रखना चाहिए। उनको इसकी तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हो उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ये मानना है। ठीक है, आकाश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन, पूरा ठीकरा नेशनल कॉन्फ्रेंस फोड़ा जा रहा है। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। वजीर आला को भी सफाई देनी पड़ी कि भाई इस प्रोजेक्ट से एनसी का लेना देना कितना है उनकी हुकूमत का, या कितना नहीं है। सवाल यह है कि ये इस इल्जाम में अगर सच्चाई है, कैसे पता चलेगा? तो ये तो बहुत गंभीर बात है ना कि एक एमएलए को धमकी मिले जान से मारने की। आकाश वर्मा जी। शुक्रिया विशाल साहब, आपने मुझे अपने शो पे बात करने का मौका दिया। जी देखिए, जहां पर आज रजनी सेठी जी जो बात कर रही हैं, मैं आपको ये बता दूं कि इनकी बातों से भारतीय जनता पार्टी का जो डुअल कैरेक्टर है, जो डबल फेस है या दोहरा चरित्र है, वो सामने दर्शाता है। मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूं, आज से 2 महीने पहले जब यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड मेडिकल कॉलेज जो ऑपरेशनल था, उसको इन्होंने अपनी हिंदू मुसलमान का बीज बोकर, क्योंकि उसमें मुसलमान बच्चे पढ़ने आ गए, तो इन्होंने आस्था का हवाला दिया था कि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए हम इस कॉलेज को चलने नहीं देंगे। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज वो आस्था कहां गई? आज जब रोपवे का मसला, जो जिसमें लाखों के से हमारे जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो अपने आस्था का एक प्रतीक वहां पे प्रस्तुत करते हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज उसी आस्था को क्रश करके ये लोग जो हैं वो माता रानी की आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और वहां पर जो 4 लाख लोग, जो घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले या छोटे छोटे चाय बेचने, सैंडविच बेचने वाले जो दुकानदार है, उनकी भी जो रोजमर्रा या उनका जीवन है या उनका जो रोजगार है, उसको ये लोग क्रश कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल पॉलिटिक्स है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं करण सिंह जी का, जिन्होंने इनके इस फेक नैरेटिव को यहाँ पर जो है उसका पर्दाफाश किया कि ये सिर्फ इस मुद्दे को इसको डिविएट करने के लिए ये लोग जो हैं, ये डिप्टी सीएम साहब के ऊपर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि वो उनको मारने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं या धमका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूं कि इस रोपवे प्रोजेक्ट से जो नुकसान है वो उन 4 लाख लोगों को है, और जी। इसका जो फायदा है वो सिर्फ चुने हुए इनके भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज, मेंबर पार्लियामेंट, इनके जो निजी कॉन्ट्रैक्टर है उनको है। तो ये उसके लिए ये जो जितना भी ये ड्रामा रचने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये मैं आपको रजनी सेठी साहब,